हेलो एवरीवन, मैं अनामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक नए विचार के साथ, एक नई बात के साथ। नई बात आज की क्या है? मोस्ट ऑफ द लेडीज़ जो है ना, वो आज के टाइम पे कुछ करना चाहती हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो होम मेकर बने रह के भी बहुत कुछ करना चाहती हैं, जिनकी अपनी भी ख्वाहिशें हैं। लेकिन कुछ देखिए, कुछ की ख्वाहिशें होती हैं, कुछ ना दूसरे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को या अपनी फ्रेंड्स को देख के कुछ करना चाहती हैं। कुछ विचार, किसी दिन क्रोध आया किसी बात पे तो लगता है काश मैं कुछ कर रही होती तो आज ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। कभी कभी वो गुबार होता है एक दिन का, कभी कभी सच में एक छिपी हुई इच्छा होती है कि मुझे कुछ करना है। तो मुद्दा क्या है? क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या स्टार्ट करने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो कुछ बातें हैं जो मैंने भी बड़ी मुश्किल से सीखी, समझी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हमें कोई काम शुरू करना है ना, तो 3-4 बातों का, 5 बातों का विचार कर लेना चाहिए, फिर आपको कोई काम शुरू करना चाहिए। पहला, क्या आप सच में करना चाहती हैं? अपने आप से ये पूछें कि आप अगर सच में ये काम करना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो हाँ या ना का आंसर मिलेगा। कहीं ये एक दिन का गुस्सा तो नहीं है, कहीं ये किसी से कंपटीशन तो नहीं है, कहीं ये भाव तो नहीं है कि मैं पीछे ना रह जाऊं और जो है एक बस मेरा नाम हो, मैं भी कहीं बिजी हूं। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा और सोचिए, क्योंकि अगर आप सच में डिटरमाइंड हो के, डिटर्मिनेशन के साथ कुछ करना चाहती हैं, तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो पहला नियम यही है कि आप विचार करें कि आप सच में करना चाहती हैं। फिर दूसरा विचार है कि आप क्यों करना चाहती हैं। आप पैसों के लिए करना चाहती हैं, नाम के लिए करना चाहती हैं, आप बिजी रहने के लिए करना चाहती हैं। ये सारी चीज़ें लगेंगी एक सी, लेकिन सारे अलग अलग पहलू हैं किसी काम को शुरू करने के लिए। तो जब आप गहराई से विचार करेंगे कि क्यों करना चाहती हैं, तब आपको उसमें अपना आंसर मिलेगा कि आप ये क्यों करना चाहती हैं। तब तीसरा क्वेश्चन फिर पैदा होगा कि आप करना क्या चाहती हैं। पहला, आप सच में करना चाहती हैं। दूसरा, आप क्यों करना चाहती हैं। तीसरा जब जवाब मिलेगा ना कि फिर आप क्या करना चाहती हैं, वो मेन मुद्दा है कि आप क्या करना चाहती हैं। अगर किसी की नकल से आपने कोई काम किया है कि मेरी फ्रेंड ने जो है, आप अगर किसी को कॉपी कर रही हैं कि उसने बुटीक शुरू किया है तो मैं बुटीक चलाऊंगी, उसने ट्यूशन शुरू की है तो मैं ट्यूशन चलाऊंगी, वो रील बनाती है तो मैं रील बनाऊंगी, या वो ये काम करती तो मैं ये काम करूंगी, तो वो आपके लिए सक्सेसफुल होने का सही रास्ता नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें बोर हो जाएंगे अगर आपका इंटरेस्ट नहीं हुआ। तो पांचवा जो क्वेश्चन है वो यही है कि आपकी हॉबी और आपका इंटरेस्ट क्या है। आप उसको जरूर सोचें, खगालें, ढूंढें कि आपकी हॉबी, आपका इंटरेस्ट, जिसमें आप बिना थके कुछ भी सीख सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं और आपको थकान नहीं होती है। सिंगिंग हो सकता है, वो कोई चीज़ बजानी, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना जानती हैं, आप सिलाई कढ़ाई जानती हैं। हो सकता है आपको बुटीक खोलना बहुत ईजी हो, क्योंकि आपको इंटरेस्ट हो कपड़ों की मैचिंग करने का, फैब्रिक की नॉलेज, सिलाई की नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें। एक काम को शुरू करना बहुत कठिन होता है, लेकिन उसके हर पहलू को जान के काम को शुरू किया जाए तो वही काम बहुत सरल हो जाता है। तो पांचवा ये कि आपका हॉबी और आपका इंटरेस्ट क्या है। कुछ लेडीज़ घर में मैनेज करते हुए बाहर रह के काम करना चाहती हैं कि मैं बाहर जाऊंगी, फील्ड वर्क करूंगी, या मैं घर घर जाऊं, या मैं ऑफिस में जाऊं, या मैं ऐसे बिजी रहूं। कुछ लेडीज़ चाहती हैं कि मैं घर में रहूं और घर में ही कुछ अच्छा काम मैं कर लूं। तो 2 चॉइस हो गई। तो आप किस तरीके का काम चाहती हैं। फिर एक चीज़ आती है कि कुछ लोग होते हैं जो पैसा लगा के, जैसा अभी मैंने कहा, बुटीक खोलेंगी या पार्लर खोलेंगी या कोई शोरूम खोला या साड़ी शॉप खोली, जो बहुत ईजी आजकल हो रहा है। तो ये इस टाइप का काम करना चाहती हैं। या कुछ लेडीज़ होती हैं कि भाई मुझे पैसा नहीं लगाना है, पैसा नहीं लगाना मुझको, आप मुझे कोई ऐसा काम बताइए जिसमें कि आप शुरू में सीखने के पैसे भी मत दीजिए मुझे, मतलब बुलाइए, मुझे सैलरी भी मत दीजिए और मुझे आ जाए काम। तो ये भी एक वो हो गया कि आप बिना पैसों का काम चाहती हैं या पैसों वाला काम चाहती हैं। ये सारे जो पहलू हैं, जब आप इन पे विचार करेंगी तब आपको जवाब मिलेगा। तब आपको समझ में आएगा कि आप असल में करना क्या चाहती हैं। और जब ये जवाब आपको मिल जाएगा, आप कोई भी काम यूँ शुरू कर सकती हैं, क्योंकि उसके कई सारे पहलू पे आपने पहले ही नज़र डाल ली। अब जो लास्ट पहलू है बहुत इम्पॉर्टेंट, कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप ये करेंगी, तब आपकी हेल्थ और आपका नेचर उससे मैच कर रहा है या नहीं, सपोर्ट कर रहा है या नहीं। आप, क्योंकि ये बात लगेगी बहुत हल्की, ऐसी लगेगी पता नहीं ये क्या बात बोल रही हैं, अरे जो काम करना है किसी में कोई हार नहीं होती है, और एकदम आपने दृढ़ निश्चय कर लिया। बिल्कुल सच बात है, अगर आदमी दृढ़ निश्चय कर ले तो पहाड़ भी चढ़ सकता है, और जीतन राम मांझी की तरह पहाड़ को हटा भी सकता है। तो लेकिन हम पहाड़ हटाने या पहाड़ चढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने सपनों को पूरे करने की बात कर रहे हैं। तो
वो सपने जो इजीली पूरे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मेहनत करके ही अपने सपने पूरे करोगे, जुझारू होके, भगवान ना करे कि किस्मत में ऐसा है कि भैया जुझारू होके ही करना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इजीली कोई चीज़ करना चाहती हैं तो ये 4-5-6 चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखेंगी। अगर आप अपना नेचर और अपनी हेल्थ इसको भी ध्यान में रखें। जैसे किसी व्यक्ति का मन है टिफ़िन सर्विस शुरू करने का, ठीक है, टिफ़िन सर्विस के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा, आप घर की ही अगर खाना बनाने में थक जाती हैं तो टिफ़िन का काम आपके लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि टिफ़िन का ऑर्डर आएगा, टिफ़िन में स्वाद भी देखा जाएगा, टिफ़िन में क्वांटिटी भी देखी जाएगी, नीटनेस भी देखी जाएगी, टाइमिंग भी देखी जाएगी। तो आप पूरा तरीके से मेंटली प्रिपेयर होकर कोई काम शुरू करेंगी। और जो मैं बहुत ज़्यादा सोचने की नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप मेंटली प्रिपेयर होकर करती हैं तो वो काम बहुत ईजीली आप अच्छी तरह कर पाएंगी और सक्सेसफुल होंगी। एक और नियम जरा आप ध्यान रखें कि किसी और के ऊपर डिपेंड होकर काम ना करें कि मैं इसको हायर कर लूँगी फिर मेरा ये काम हो जाएगा। क्योंकि अगर एग्जाम्पल लें हम बुटीक का, तो आपको पता है मास्टर बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सबको ये नॉलेज होगी। हम लोग सूट सिलवाते हैं, ब्लाउज सिलवाते हैं, ड्रेसेस सिलवाते हैं, मास्टर छोड़ के चले जाते हैं। जैसी डिमांड बढ़ जाती है मास्टर क्विक चले जाएंगे, या मास्टर की छुट्टी लेनी है, आप मना कर दो मुझे अर्जेंट ब्लाउज देना है, तो वो नहीं आएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी और को ट्रेंड भी नहीं कर सकती और आप खुद भी उस टास्क को कर नहीं सकती हैं। तो किसी और के ऊपर डिपेंड होके कभी कोई काम शुरू ना करें, काम वही करें जो आपको आता है। अगर आपके पास डिग्री इंजीनियरिंग की है तो आप मेडिकल में तो नहीं जा सकते, सेम ऐसे ही। चाहे आप टिफ़िन करें, चाहे बुटीक करें, चाहे पार्लर करें, चाहे ट्यूशन पढ़ाएं, जो भी चीज़ है जो आपको आती है वही आप करेंगी तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। पैसा बिना लगाए अगर आप करना चाहती हैं तो नेटवर्किंग बिजनेस एक बहुत अच्छा जरिया है कि घर में रह के आप उस काम को शुरू कर सकती हैं। दूसरी बात, मैं बिल्कुल सपोर्ट ये नहीं कर रही हूँ कि आपको नेटवर्किंग बिजनेस ही करना चाहिए। पहले आपको अपनी हॉबी देखनी चाहिए। किसी को बातें करने का शौक़ है, लोगों से घुलने मिलने का शौक़ है, लोगों को राय देने का शौक़ है, लोगों का जीवन सुधारने का शौक़ है, और लोगों के जीवन को थोड़ा अपग्रेड करने का शौक़ है, अपने आप के भी घूमने फिरने का, लोगों से मिलने का, बातें करने का शौक़ है, तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत सटीक है। जब आप जाएंगे नेटवर्किंग में तब आपको पता चलेगा, जब आप समझेंगे। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आप अकेले नहीं होते हैं, आपको एक टीम मिलती है। तो लेडीज़ को बहुत सारी एक लेडी है जिसने एंटर किया, उसको बहुत सारी लेडीज़ का सपोर्ट फर्स्ट डे ही मिलना शुरू हो जाता है। तो ये भी बहुत पॉजिटिव है। और बाकी जो आपका इंटरेस्ट है वो आप काम करें। और बिना पैसा लगाए की बात है तो नेटवर्किंग बिजनेस में भी बिना पैसा लगाए आप कर सकती हो, और भी बहुत सारे काम। तो जो आपका इंटरेस्ट है आप वो कीजिए, दूसरों पर डिपेंड होके ना कीजिए। अगर आपने ये सब मन में ठान लिया कि आपको करना है, क्या करना है, कैसे करना है, आपकी हेल्थ और नेचर मैच कर रहा है कि नहीं, तो बस आप बढ़ जाइए, सक्सेस आपका वेट कर रही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ।